है क्लाइमेट कार्बन लेवी का नाम दिया गया, जो पेट्रोल पे भी लगी और गाड़ी की प्राइस पे भी वो 1%, 2%, 3% ऐड हुई। इसके अलावा जीएसटी भी गवर्नमेंट ने बढ़ा दिया। ओवरऑल आप इस बजट को कैसा देखते हैं कि ये जो पाकिस्तान के अवाम है, जो खास तौर पे जो गाड़ी खरीदना चाहते हैं, जो जहाँ से मेरा सवाल शुरू हुआ कि मिडिल क्लास का आदमी, उसके लिए फ्रेंडली है या एलीट के लिए फ्रेंडली है? यार इस बजट को अगर टाइटल करें, अगेन मैं कोई पॉलिटिकल आदमी नहीं हूँ और हम बचपन से देखते आ रहे हैं, जब भी बजट आता है तो दो साइड्स होती हैं। जो गवर्नमेंट की साइड है वो कहेगी अवाम दोस्त बजट है, जो अपोजिशन है वो कहेगी जी मर गए लुट गए, अवाम गरीब मर गए। बट उसके लिए मेरे ख्याल से अगर टाइटल देखा जाए तो ठीक है, गरीब का बजट है लेकिन गरीब को मारने के लिए बजट है। जो भी आप बात करते गाड़ियों की, सो अगर पहली तो बात ये है कि मेरा ख्याल है मिडिल क्लास वाला बंदा भी गाड़ी नहीं ले सकता, बिकॉज जो 0 मीटर गाड़ी है जो 660 सीसी है उसके अंदर दो इजाफे किए गए। एक तो वो 12.5 से 18% की जीएसटी ले गए और दूसरा उस पर कार्बन लेवी भी लगा दी गई है 1%। तो एक एग्जांपल के लिए मैं आपको बता दूं, सबसे छोटी एंट्री लेवल 660 सीसी गाड़ी की प्राइस पे 1,86,000 रुपये इजाफा हुआ है और बतदरीज जिस तरह गाड़ी ऊपर जाती रही सब में इजाफा है तमाम लोकल गाड़ियों पे। रिलीफ किसको दिया गया? अमीर आदमी को। सो रॉबिन हुड की हमने स्टोरी सुनी थी कि वो अमीरों से पैसे लेके गरीबों को देता है। हमारी गवर्नमेंट ने उल्टा किया है, वो गरीबों से लेके अमीरों को दे रहे हैं। सो एक मर्सिडीज की गाड़ी आती है जी वैगन, उसकी ड्यूटी 26 मिलियन, 2 करोड़ 60 लाख नीचे कम। सो आप 2 करोड़ 60 को डिवाइड कर लें 2 से, तो मेरे ख्याल से तकरीबन आएगा 130 गाड़ियाँ। 130 ऑल्टो वाले वो एक जी वैगन फाइनेंस कर रहे हैं, उसकी जो प्राइस कम होगी। मुझे उसकी लॉजिक समझ नहीं आती। अगर आप अदर वे राउंड करते कि आप जी वैगन वाले से 260 ज्यादा लेके ऑल्टो वाले के लिए बेचारे कमी कर लेते, फिर समझ तो आपने सब्सिडी नहीं की, चले आप ना करते बराबर रहने देते, उससे उतने पैसे ले लेते जी वैगन वाले से और ऑल्टो वाले से भी। आपने बिला वजह छितर मार के ऑल्टो वाले से पैसे ज्यादा ले रहे हैं और जी वैगन वाले को रिलीफ दे रहे हैं। जी वैगन हो गई, लैंड क्रूजर हो गया, जितनी इंपोर्टेड गाड़ी हैं, लेक्सिस की ड्यूटी के अंदर 1 करोड़ रुपए की कमी आ गई है, लैंड क्रूजर में 70 लाख रुपए की कमी आ गई है। सो मुझे नहीं समझ आया कि वो किस मंतक से है उसके पीछे। और जिस तरह आप लेवी का नाम ले रहे थे, तो मेरे ख्याल से पूरे बजट में हम बचपन में सुनते थे व्हाट एवर आई डू रॉन्ग आई ब्लेम ऑन अलकायदा। तो इस दफ़ा इन्होंने पूरे बजट में जहाँ कहीं टैक्स लगाया उन्होंने एनईवी का एक बोर्ड लगाया है अपने ऊपर कि ये एनईवी के लिए। और इतनी मुज़क्का खेज़ हरकत है कि हाइब्रिड गाड़ियों के ऊपर भी लेवी लगा दी है, जबकि पिछले 2 साल में गवर्नमेंट ने तमाम कंपनियों को बोला कि जी हमने गैसोलीन इंजन, जिसको आइस इंजन बोलते हैं, उसे इलेक्ट्रिक पे जाना है। उसको जाने का पहला स्टेप हाइब्रिड है, फिर प्लग इन हाइब्रिड है, फिर इलेक्ट्रिक है। तो आप हाइब्रिड गाड़ियाँ मंगाएं, हाइब्रिड गाड़ियाँ बनाएं। लोगों को लोकलाइजेशन करने पे, हाइब्रिड प्लांट लगाने के ऊपर राजी किया, जो कि मिलियंस ऑफ डॉलर के लगे। ठीक है, अब आपको नहीं जाके पता लगा कि नई डेफिनेशन जो है वो एनईवी की में आ गई है कि जो गाड़ी प्लग इन हाइब्रिड होगी उस पर मिलेगा, वरना बाकियों पर सब पे टैक्स लगेगा। तो वो मंतक से तो आउट। तो इससे पहले गवर्नमेंट ने किसी लेवल पे, आप जो ऑटो इंडस्ट्री को इतना ऑब्जर्व करते हैं, ये वैसे जनरली किसी को कंसल्ट नहीं किया? ये वन साइडेड डिसीजन हो गया कि हम ऐसा करने जा रहे हैं? यार देखिए, मुझे कंसल्ट करना तो बहुत दूर की बात है। जिन लोगों ने मिलियंस ऑफ डॉलर की इन्वेस्टमेंट की गई है कंपनीज, उनको भी कंसल्ट नहीं किया जाता, उनको बताया जाता है कि ये होने लगा है। वरना कोई भी ज़ेही शुर आदमी, मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप मुझे इसकी लॉजिक समझा दें कि एक इंपोर्टेड गाड़ी जो कि अमीरों ने लेनी है, उस गाड़ी के लिए 130 गरीबों से महंगी गाड़ी क्यों लें वो? और कोई सेंस नहीं बनती, मतलब किसी लॉजिक उसकी समझ नहीं आती। 40,000 ऑल्टो बिकती है साल की, जो पाकिस्तान की सबसे मोस्ट सेलिंग कार है। उस पे आपने सिंपल कैलकुलेशन लगाई एक्सेल पे कि यार इस पे अगर 2 लाख डाका ला लो छोटा छोटा, और ये 1, 2, 3% भी कहा जाता है, ये सिर्फ आपको ये कहते हैं ना, इट्स ए नंबर गेम। वो 1% नहीं होता, वो 1% कहाँ जाके लग रहा है? गाड़ी की इनवॉइस पे पहले विद होल्डिंग टैक्स है, फिर एफईडी है, फिर उसके ऊपर जीएसटी है, उन सारे के ऊपर जाके 1% है। तो गाड़ी की वैल्यू इनवॉइस प्राइस पे नहीं है, सारे टैक्स ऐड करके फिर कंपाउंडिंग करके 1, 2 और 3%। अच्छा, मुझे एक चीज़ समझाएं। हम वैसे जनरली बजट भी डिस्कस करते हैं, तो जो आम आदमी है ना वो ये कहता है कि मेरी तनख्वाह जो है वो 37,000 से 40,000 की, 3,000 रुपये का फ़र्क। अपनी तनख्वाह 2.5 लाख रुपए से 13 लाख रुपए कर ली और ये 600% का फ़र्क है। यही पैटर्न हमें यहाँ भी नज़र आ रहा है कि एक गाड़ी को स्पॉन्सर करने के लिए आपने 130 लोगों से पैसे लिए हैं। जनरली पाकिस्तान के अंदर ऑटो इंडस्ट्री में अब प्राइसेस नीचे नहीं आएंगी, ये ट्रेंड इसी तरह से रहेगा? पाकिस्तान में देखिए, ऑटो इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसको हम सारे मिलके कोसते भी हैं। आप और मैं अगर नॉर्मल लाइफ में ऑफ द कैमरा मिल रहा हूँ, कहेंगे लुट के खा गए यार, बड़ा लुट देने। सो मैं आपको कह रहा हूँ, आप किसी भी गाड़ी की प्राइस निकाल लें, उसकी इनवॉइस खोल के देख लें, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मोर देन 50% टैक्सेस हैं। ठीक है, तो ऑटो इंडस्ट्री बेचारा क्या करे? मतलब एग्जांपल है, हम अक्सर बात करते हैं, टोयोटा की एक फॉर्च्यूनर है जिसको लोग कहते हैं कि ये बड़ी महंगी है, 2 करोड़ 30 लाख रुपए की। उसमें से अगर आप देखें तो 1 करोड़ 40 लाख रुपए टैक्स है, 90 लाख रुपए टोयोटा लेके जा रही है, 140 सरकार लेके जा रही है। तो गाड़ी कैसे सस्ती हो सकती है?